वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बजट। चूंकि लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था बजट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है और कुछ मैंने कंपोनेंट पे भी मैंने डिस्कशन करवाया था। बट आज सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा कि बजट का कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होती है बजट चैप्टर में। क्योंकि इससे अच्छा अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आती है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव से, कंपोनेंट से और काइंड ऑफ बजट से। ये तीन ऐसा पोर्शन होता है और उन तमाम क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस आते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट। ठीक है, इसी में टैक्स की बात होती है, चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, रेग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रोपोर्शन टैक्स हो, ठीक है, एड वॉलेरम टैक्स हो, स्पेसिफिक टैक्स हो, तमाम प्रकार के टैक्सेशन को यहीं पे जिक्र होती है। चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, जीएसटी हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, तमाम प्रकार की चीजों पे आज हम लोग इस वीडियोज में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए हम सभी को स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस वीडियो को वॉच करेंगे ताकि हम लोग बजट के कंपोनेंट के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कंपोनेंट कौन कौन सा है बजट का। तो देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट का जो कंपोनेंट क्या है, मतलब बजट में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, मैंने इसको दो भागों में बांटा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट जो बनती है, जो इनकम और एक्सपेंस को क्या करते हैं, एस्टिमेट करती है गवर्नमेंट। इसलिए इसमें दो एस्पेक्ट होगा। पहला रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट्स, और दूसरा होगा क्या, इनकम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, पेमेंट। यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, या मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। एक होगा आपको इनकम और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम में को भी दो भागों में बांटी जाती है। ठीक ना, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा होती है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, दो प्रकार की होती है। इन द सेम वे एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ईएक्सटी का मतलब आप लोग समझेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो प्रकार की होंगे। आप समझना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होती है, तो हमेशा याद रखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होती है वैसे रिसिप्ट जो एक वर्ष के अंदर में गवर्नमेंट को रिसिप्ट होती है, जो रेकरिंग नेचर की होती है, अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट को प्राप्ति होती है यहाँ से, इसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि वैसा जो अगेन एंड अगेन नहीं होती है, मतलब वो कि नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। जैसे गवर्नमेंट अपना शेयर को सेल कर देगा, प्राइवेट सेक्टर को बोरोइंग लेगा। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्ट हो सकती है, इंटरनल डेप्ट हो सकती है। इन तमाम चीज से जब गवर्नमेंट को इनकम होगी, प्राप्तियां होगी, तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार की होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है आपको टैक्सेबल इनकम, और दूसरी होती है नॉन टैक्सेबल
इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सा आएगा? जो टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट को जो भी रिसिप्ट होती है उसको बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। जैसे इसमें आपको हो सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको हो सकते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, उस पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक ना, या कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, ठीक ना। इन तमाम प्रकार के जो टैक्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट को प्राप्तियां होगी उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्सेबल इनकम। नॉन टैक्सेबल इनकम जो रेवेन्यू तो है बट वो टैक्स से रिलेटेड नहीं है, अदर चीज से होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं, जैसे लाइसेंस हो गया, कोई फीस हो गया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को कहीं से कमीशन की प्राप्ति हो रही है, कमीशन हो गई, ठीक है, पेनाल्टी किसी पे चार्ज करेगी, पेनाल्टीज हो गया, ठीक है, कोई ग्रांट देगा गवर्नमेंट को, ग्रांट्स दे सकती है गवर्नमेंट को, कोई गिफ्ट दे सकती है, कोई पर्सन गिफ्ट भी गवर्नमेंट को करती है, ग्रांट्स देती है, ठीक ना, ये होती है नॉन टैक्सेबल, मतलब टैक्स के अलावा जो भी। उसके बाद एक होती है एस चीट का मतलब यदि किसी का वारिस नहीं है, अगर वो डेथ कर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक ना, उसको बोला जाता है एस चीट, ESCHEAT, एस चीट, ठीक ना। ये हो गया आपको नॉन टैक्सेबल इनकम। अब कैपिटल रिसिप्ट में चलेंगे तो देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट में कैसे समझेंगे कि वैसा रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट को या तो लायबिलिटी में इंक्रीजिंग होती है या एसेट्स में डिक्रीजिंग होती है, वैसे प्राप्ति जो होती है गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, ठीक है। अब कहिए कैसे? यदि गवर्नमेंट लोन लेती है, बोरोइंग कर लेती है, तो क्या होती है, उससे लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, लायबिलिटी जनरेट कर जाती है, ठीक है, या एसेट्स में डिक्रीजिंग हो जाती है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को वो क्या करती है, सोल्ड कर देती है शेयर को, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। उससे क्या होता है, संपत्ति में डिक्रीज होती है और उससे गवर्नमेंट को ये आ जाती है, क्या आ जाता है, रेवेन्यू जनरेट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने रेलवे को 10% पोर्शन को सोल्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट नहीं हो गया, इसका मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ओनरशिप गवर्नमेंट को ही पास रहेगा, लेकिन क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को क्या होती है, उतना परसेंटेज से मुनाफा उसमें चला जाता है, ठीक ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट को फायदा ये होती है, जो डेफिसिट बजट होती है उसको थोड़ा कंपनसेट करने में बनती है। साथ ही साथ अनदर सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। कोई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से फंड आएगा तभी उस फंड को गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी जनता है वो सोचता है प्राइवेट मतलब रेलवेज को गवर्नमेंट प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट से बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होती है। नहीं तो आपको शायद जानकारी नहीं हो, बहुत ऐसे चीजें जिसके बारे में आप समझते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, लेकिन गवर्नमेंट फुल्ली वो नहीं होती है, वो सभी में डिसइन्वेस्टमेंट होती है। हमारे देश में 3 ही ऐसे सेक्टर है जो फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर है। अल्टीमेटली जितने भी होते हैं सब में डिसइन्वेस्टमेंट होती है, सभी में प्राइवेट ओनरशिप होता है। अगर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा तो वो कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी अच्छी तरह से कंट्रोल और मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रभाव होने की वजह से उसमें काफी नुकसान होने लगती है, ठीक ना। तो अभी जैसे देख रहे होंगे रेलवे में काफी डेवलपमेंट हुई है, नया नया प्रकार के क्या आ गया, ट्रेन आ गया, वंदे भारत। वंदे भारत क्या है, प्राइवेट सेक्टर का है ट्रेन, ये गवर्नमेंट का नहीं है ट्रेन। वंदे भारत में देखेंगे ये जो लोकोमेटिव पावर, जो लोको पायलट होते हैं, जिसका जो सिलेक्शन होती है गवर्नमेंट रेलवेज के माध्यम से, तो वंदे भारत में ऐसा नहीं होती है, उसका अपना ड्राइवर है, ठीक ना। तो वंदे भारत एक प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनी जो उसको क्या करती है, रन कराती है, ऑपरेट करवाती है,
ठीक ना। इससे देखिए क्या हुआ, जनता को फैसिलिटी मिला, ठीक ना, सुविधा हुआ। आपको नहीं इच्छा प्राइवेट में, तो आपके लिए दूसरा ट्रेन का व्यवस्था है, आप राजधानी का यात्रा कर सकते हो, गरीब रथ आपके लिए बना हुआ। तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट लाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या समझे, कैपिटल रिसिप्ट की बात मैं करूं तो कैपिटल रिसिप्ट में आपको आती है जैसे बोरोइंग होगा, गवर्नमेंट बोरोइंग देगा, ठीक ना, पहला, ठीक ना। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन, ठीक ना, फ्रॉम, ठीक ना, फ्रॉम या तो इससे लेगा, लोन फ्रॉम लेगा डोमेस्टिक से, लोन फ्रॉम डोमेस्टिक या फॉरेन, ठीक ना, फॉरेन हो गया, ठीक है। लोन फ्रॉम डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का सेंस ये हुआ कि आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, या गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी छापती है, ठीक ना। इस हालांकि ये सिचुएशन बहुत कम ऐसी आती है, क्योंकि करेंसी छापने का मतलब इन्फ्लेशन में भी थोड़ा इधर उधर हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करेंसी छापने से या वहीं पर क्या करती है, वो सिक्योरिटी बेचना स्टार्ट करती है आरबीआई फंड को ये करने के लिए, ठीक ना, इकट्ठा करने के लिए, लोन फ्रॉम डोमेस्टिक या फॉरेन। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा इसमें क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। मतलब ये हुआ, पब्लिक एंटरप्राइजेज का शेयर्स को क्या करती है, डिस इन्वेस्टमेंट कर देती है, मतलब सेल कर देती है। मतलब ये कि यदि कंपनी के पास 100% शेयर है तो इसमें से 10%, 20%, 30%, 50 जैसा सरकार के रिक्वायरमेंट है उतना से क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर को क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, ओनरशिप को उतना प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देती है। तो उसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है। जैसे हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी कब, 1991 में, जो एलपीजी मॉडल आया था। उस समय हमारे कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, वो काफी इकोनॉमिक्स का ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, एलपीजी मॉडल आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, मतलब नई आर्थिक प्रणाली लाई उन्होंने हमारे देश में, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में ये था कि जो भी लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसमें कुछ लिबरल कर दो, लाइसेंस लेने की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें थोड़ा उदार नीति करो, जो डिफिकल्टी है उस डिफिकल्टी को खत्म करो, ताकि कोई भी पर्सन आसानी से लाइसेंस ले करके हमारे कंट्री में बिजनेस कर सकता है, ठीक ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमिक था, उसको ओपन कर देना है। मतलब ये कि वर्ल्ड वाइड ओपन कर देनी है कि यहाँ का कोई भी इन्वेस्टर अनदर कंट्री में जाकर के वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या दूसरे कोई कंट्री का है या कोई फॉरेनर कंपनी है वो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे क्या होगी, यहाँ बहुत सारे क्या होगी, इंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड होगी, जिससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होगी। हमारे देश में कहे तो हमारे देश से पहले, इंडिया से पहले चाइना ने अडॉप्ट किया था 1975 में, इसलिए हमसे आगे हो गया। लेकिन हमारे कंट्री जो था 1991 में जाकर के ऐसा अडॉप्ट किया, इसलिए हम लोग चाइना से तो पीछे हो गए। हमसे वो लगभग कितना 15-16 साल पहले उन्होंने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1975 में। तो इस तरह से डिस इन्वेस्टमेंट होता है। उसी समय प्राइवेटाइजेशन में एक पॉलिसी लाया था, जो भी प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइज है उसको ट्रांसफर कर दो पब्लिक सेक्टर में। तो जितने भी बंद पड़ी कंपनी थी उन सभी को फिर से रिनोवेशन किया गया और फिर से कंपनी स्टार्ट हो गई। जैसा कि आपको पता था, हमारे देश की बहुत बड़ी सरकारी कंपनी थी एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो अभी बंद पड़ी हुई है, बंद हो चुका। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बंद हो चुका। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उस पर अप्लाई अगर कर देता गवर्नमेंट तो आज वो बंद नहीं होती, नहीं तो उसका अच्छा घर ही आया करता था, मशीन से रिलेटेड बहुत अच्छा उसका क्वालिटी का प्रोडक्ट आती थी, बट फिर भी बंद हो गया क्योंकि वहां पर वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जो फुल्ली पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है उस पर, ठीक ना। यदि उसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो कुछ पोर्शन
प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप चली जाती है तो प्राइवेट सेक्टर की आस आती है कि हमें प्रॉफिट हो, इसलिए उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक अच्छे तरीका से होती है, ठीक है, जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट होती है। तो वो होना चाहिए था, जो टाइम पे नहीं होने की वजह से हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ी कंपनी को बंद होना पड़ गया। ठीक है, आई होप आपको जानकारी पता चल गया होगा कि कैपिटल रीसेट क्या है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बजट का जो कंपोनेंट है इससे बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन जनरेट होती है। इसमें भी अगर हम लोग आएंगे टैक्सेशन में तो इसमें भी बहुत इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट को डिस्कशन करवाने का। ठीक है, कितना है, प्रोग्रेसिव टैक्स है तो रिग्रेसिव टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इन तमाम टैक्सेशन को ईच एंड एवरी आइटम को अगर एक्सप्लेन करूं तो और बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। इसलिए हम लोग को पहले कंपोनेंट पे चलनी है। टैक्सेशन की अलग से तुम्हें क्लास लेता ही हूं, तो उसमें हम लोग को समझनी है कि कौन सा इसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, गिफ्ट टैक्स क्या है, वेल्थ टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, कस्टम ड्यूटीज क्या है। तो ये कहने को इतना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बातें रहा एक्सपेंडिचर की ओर हम लोग आते हैं, ठीक ना। तो एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वैसा खर्चा जो रेकरिंग नेचर की होती है, जो गवर्नमेंट को कंट्री को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे जो एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इंप्लॉय काम करता होगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सैलरी पे करनी पड़ती है, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो एक वर्ष के अवधि के अंदर होती है वैसे खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक वर्षों से ज्यादा दिन के लिए होती है, नॉन रेकरिंग नेचर। यहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, उन तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है सभी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपको आ गया ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, ट्रामवेज, ये सब आपको आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पे यदि गवर्नमेंट खर्च करती है तो ये तो करना ही होता है, क्योंकि मेन तो गवर्नमेंट को क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी एडॉप्ट करती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को क्या करती है, मैनेजमेंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, वही तो मेन खेला है, तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कैपिटल में, या साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज होती है उसको एस्टेब्लिश करती है, वो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। जो टेली कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन माध्यम को यदि गवर्नमेंट डेवलप करेगी उस पर खर्च, वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे टेली कम्युनिकेशन, ठीक ना, टेलीफोन पे एक्सपेंस करेगा, उसके वायर पे एक्सपेंडिचर करती है, ठीक ना, जैसे बीएसएनएल का वायर को बैठाया, लगाया, जाल बिछा दिया, ठीक है, तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप कह सकते हैं जो ऑपरेट करने के लिए किसी को गवर्नमेंट दे रही है क्या चीज, सैलरीज वगैरह हो गया, सैलरीज। तो एक मिनट में वीडियो को देख ले रहा, क्या आप लोगों को सामने से दिखाई दे रही है या नहीं? हाँ सर दिखाई, तो आपको पता चला सैलरी पे करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद फ्लॉड को कंट्रोल करने के लिए खर्च करती है, फ्लॉड कंट्रोल के लिए एक्सपेंडिचर करेगी सरकार। डिफेंस सेक्टर पे, डिफेंस पे जो कंट्रोल के लिए खर्च करेगी, डिफेंस सर्विस, डिफेंस को सर्विस के लिए, डिफेंस सेक्टर पे खर्च जो करेगी वो होती है कैपिटल, लेकिन डिफेंस सर्विस के लिए जो होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे डिफेंस में यदि वो गन परचेज करती है, गन का फैक्ट्री बैठा देती है गवर्नमेंट, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बुलेट वगैरह उस जवान को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो क्या हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गया। ठीक ना, डिफेंस सेक्टर को उसको यूनिफॉर्म के लिए पैसा देती है, ठीक है, उसको खाने पीने के लिए खर्च करती है, वो हो गया डिफेंस सर्विसेज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट लोन ले रखा होता है तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तब अच्छे समझेंगे। दूसरी बात एजुकेशन, तो एजुकेशन आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि एजुकेशन सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे कॉलेजेज हो गया, यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करती है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एजुकेशन फैसिलिटी या सर्विस पे खर्च करती है, यानी कि एजुकेशन सर्विस पे, एजुकेशन सर्विसेज,
एजुकेशन सर्विसेज जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ओपन करवा रखी है, तो उसको क्या करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, उसमें जो भी उसको रन करने के लिए एक स्टाफ की आवश्यकता होती है, उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, तो उनका जो पेमेंट होती है वो होता है एजुकेशन सर्विसेज। या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे डे टू डे ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स का रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मार्कर हो गया, चक हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, कार्टिलेज की आवश्यकता, बहुत सारे ऐसा एक्सपेंडिचर है, उसको रिपेयर्स करने के लिए खर्च की आवश्यकता होती है। ये हो गया एजुकेशन सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ठीक ना, इट इज बहुत सारे ऐसा एक्सपेंसेस है जो एनुअली गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, साइक्लोन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ग्रांट प्रोवाइड करती है, ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्सन को सब्सिडीज देती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इन तमाम प्रकार के जो खर्च होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहां पे मैं एग्जांपल लू तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने पर, ठीक ना। डिफेंस कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करें, डिफेंस कैपिटल जो हो गया, ठीक ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना। इन तमाम प्रकार के जब खर्च करती है गवर्नमेंट तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग और एक बात और, एक बिग अनाउंसमेंट है, जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट बजट क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। इस लिंक के जरिए आप उस वीडियोज को वॉच करेंगे जिसमें मैंने बताया हूं बजट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, बजट का हिस्ट्री क्या है। इन तमाम प्रकार की चीजों को मैंने फर्स्ट वीडियोज में मैंने डाला हूं, उसको लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा काइंड ऑफ बजट, इसके लिए आप वेट करेंगे जो अपकमिंग वीडियोज आने वाला है। तो वो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।